इंट्रोडक्शन श्लोका नंबर 2 फॉर चतुश्लोकी भागवत. So this shloka is SB 2.9.32. यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथा एवा तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्. So this shloka says कि मेरे ब्लेसिंग से, कृष्ण कहते हैं कि विथ माय ब्लेसिंग, आपको, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आपको जो मेरा इटर्नल फॉर्म है, जो मेरा दिव्य स्वरूप है, इटर्नल स्वरूप, सनातन रूप है, दिव्य अनादि, वो कैसा है ये मेरी कृपा से आप जान पाएंगे, मेरी ब्लेसिंग से आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे. और आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप मेरे सारे एक्सपेंशन, मेरे सारे स्वरूप, मेरे सारे स्व अंश, मेरा जितना भी एक्टिविटीज़ है और गुण है, उन सब को, मेरे जितने भी कर्मा का है, मेरे जितने गुण हैं, एट्रीब्यूट्स और एक्टिविटीज़, उनको भी आप महसूस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे. तो जब तक श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं, सुप्रीम गॉड भगवान कृष्ण नहीं चाहते हैं, कोई भी उन्हें नहीं जान सकता, क्योंकि वो हम उनको समझ सके ऐसी हमारी शक्ति नहीं है. और सिर्फ प्योर डिवोटी के सामने, शुद्ध भक्तों के सामने ही कृष्ण अपने आप को रिवील करते हैं, उनको अपने खुद को प्रकाशित करते हैं. भक्त्या माम अभिजानति, गीता 18.55. तो वो क्या बोलते हैं कृष्ण, गीता में भी उन्होंने यही बात बोली है कि जो सिर्फ प्योर डिवोशनल सर्विस करता है, जो मेरी भक्ति करता है, सिर्फ वो ही मुझे जान सकता है, वही मुझे रियलाइज़ कर सकता है. तो इसलिए अगर हमें डिवोशनल सर्विस को समझना है तो हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना होगा, यानी हमें किसी सद्गुरु की शरण लेनी होगी, तभी हम ठीक से भक्ति को भी समझ सकते हैं. और तभी उनकी कृपा से वो जो लिबरेटेड सोल हैं, जिन्होंने भगवान को देखा है, जाना है, उनके थ्रू ही हम, उनकी कृपा से ही भगवान कृष्ण या विष्णु को समझ सकते हैं. वो जैसे हैं वैसे जान पाएंगे. कृष्ण का जो अनुग्रह होता है, जो कॉजलेस मर्सी होता है, वो हम भगवान, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी कौन है, हमारे ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के जो स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, जिससे हमारा ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय आता है, वो कौन है, ब्रह्मा जी. तो कृष्ण के अनुग्रह से ही ब्रह्मा जी ने कृष्ण को जाना है. तो यही ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कृष्ण के अनुग्रह से जाना, उसे ही उन्होंने ब्रह्म संहिता में मेंशन किया है, जो कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय का फाउंडेशनल स्क्रिप्चर है. हम जो कृष्ण के बारे में बोलते हैं, उनके रूप, उनके स्वरूप, उनके धाम के बारे में, तो वो कहाँ से, ब्रह्म संहिता से बोलते हैं. नहीं, और अगर हम वेदों को बस एनालिटिक स्टडी के थ्रू जानने की कोशिश करें तो हम इन भगवान के ये जो ट्रांसेंडेंटल गुण हैं, दिव्य गुण हैं, इनको नहीं समझ सकते. वेद जो है वो उनके अंदर जो लिखा हुआ है, उसके अंदर जो सत्य है उसको छुपा कर लिखा गया है. इसको बोलते हैं परोक्षवाद. जो मायावादी होते हैं वो ऊपर के मीनिंग को पढ़ते हैं और हमें गलत सूचना देते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है. लेकिन भगवान के स्वरूप को वेदों के उन अक्षरों के अंदर छुपाया गया, उनका मीनिंग जो दिखाई देता है वो नहीं होता. उसके अंदर जो लिखा जाता है संस्कृत में, उसका मीनिंग कुछ और होता है, और वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भगवान को जाना है. जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वही उसको जानते हैं. और जब हम ऐसे शुद्ध वैष्णव को अप्रोच करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तब वो हमें वो नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, उनसे हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है. नहीं तो वेदों का जो लिखा हुआ होता है वो परोक्षवाद है, वो दिखने में कुछ और मीनिंग होता है, दिखता है,
जिसको कि बहुत ही तोड़ मरोड़ के अपने अपने हिसाब से लोगों ने भगवद गीता को भी बना डाला है कि इसका भगवान नहीं है, या ये जो बोल रहे हैं वो भगवान नहीं, वो कोई एक व्यक्ति है जो भगवान के अंदर है। तो इस तरह बहुत सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है बस वही उन श्लोकों के अंदर का गूढ़ रहस्य समझ पाता है। इवन कथा उपनिषद में भी भगवान बोलते हैं कि जिसके अंदर मेरे प्रति अटूट श्रद्धा होती है, और जिसके अंदर ये अटूट श्रद्धा अपने गुरु के लिए भी होती है, और जब गुरु के अंदर ऐसी अटूट श्रद्धा होती है जो कि कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, तभी हम वेदों का असली ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होता है। वेद जो है वो वेदों का अंतिम ज्ञान क्या है, एक्चुअल इम्पोर्ट क्या है उसका, एक्चुअल में वेद हमें क्या बताते हैं, यही कि जो सुप्रीम रियलिटी है, जो परमात्मा जिनको हम बोलते हैं वो कौन है, वो एक पर्सन है, उनका वो इम्पर्सनल नहीं है, वो इम्पर्सनल के भी बेस है, उसके भी कारण है। जो भगवान जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भगवान का तो कोई स्वरूप नहीं है, वो तो सर्वव्याप्त है। तो लेकिन जो वेद है, वेद क्या कहते हैं, ये जो हमें शुद्ध वैष्णव से जब हम जानते हैं तब वो बताते हैं कि वेदों का एक्चुअली इम्पोर्ट उसका मीनिंग क्या है, वेद का जो परम ज्ञान है वो क्या है, यही कि भगवान जो है वो एक पर्सनल फॉर्म है, एक पर्सन है, वो यही उनका रियलिटी है। और जो इम्पर्सनल ब्राह्मण है, जो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं, वो भी जो ब्रह्म ज्योति है, वो भी उसका भी कारण कौन है, भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही है, जो एक ऐसा पर्सन है। तो यही भगवान हम सबको बता रहे हैं कि विवृणुते तनुम स्वाम, भगवान अपने फॉर्म को रिवील करते हैं। जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, फिलोसोफर, मायावाद, जो कहते हैं कि भगवान एक है, मैं भी भगवान हूँ, भगवान सर्वव्याप्त हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो बस एक दिव्य ज्योति है जो सब जगह है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, तो मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उपनिषद के जो ज्ञान है उसके अंदर का सत्य नहीं जानते, जबकि वो जो उपनिषद में लिखा है कि विवृणुते तनुम स्वाम, यानी उनका बॉडीली फॉर्म, उनका जो देह का फॉर्म है उसको गलत तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भक्त नहीं है तो वो भगवान वासुदेव का इस ज्ञान को नहीं समझ सकता, और वो अपना इंडिपेंडेंट अटैम्प्ट करता है, माने वो किसी गुरु की शरणागति नहीं लेता और अपने आप ही इन वेदों के, उपनिषदों के श्लोकों को समझने की कोशिश करता है। तो वो इससे बिवाइलर हो जाता है, यानी माया उसे घेर लेती है और वो गलत मीनिंग को प्राप्त करता है। जैसे श्रीमद् भागवतम का जो पहला वर्स है वो क्या है, मुह यंती यत सूरया, यानी कि जो ग्रेट सेजिस हैं, जो बड़े संत हैं, वो और सूरया यानी कि डेमीगॉड्स, देवता, वो भी डिल्यूजन में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि अपने आप से कोई भी कृष्ण को नहीं जान सकता। जब तक हम किसी भक्त के, शुद्ध भक्त की शरणागति नहीं लेंगे, हमारे अंदर कृष्ण को जानने की, उनको रियलाइज़ करने का जो ज्ञान है वो प्रकाशित नहीं होगा। कृष्णा's नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस इज ट्रांसेंडेंटल, यानी कृष्ण का जो एग्जिस्टेंस है वो दिव्य है, लेकिन हमारा जो देह है वो कैसा है, वो इस भौतिक जगत से बना हुआ है, मटेरियल नेचर का है, भौतिक जगत का है, यानी पृथ्वी, आकाश, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, इससे बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये इस भौतिक जगत की चीज़ें हो गई। लेकिन कृष्ण जो है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है। तो हम इस मटेरियल बॉडी से, इस भौतिक जगत की चीज़ों से बने हुए हैं, तो हम कैसे कृष्ण को समझ सकते हैं। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कृष्ण को समझ पाएँ। चाहे ये मटेरियल यूनिवर्स हो,
चाहे हम इस मटेरियल यूनिवर्स में हो या कोई देवी देवता स्वर्ग में हो या ये जो मानव पृथ्वी पर हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, ये सारी ही चीज़ें मटेरियल है। देवी देवता भी मटेरियल बॉडी हैं, उनका भी अंत होगा एक ना एक दिन। ये मटेरियल कॉस्मोस का भी अंत होगा एक ना एक दिन। तो यहाँ जितने भी मौजूद पशु पक्षी, ह्यूमन बींग्स, मानव, देवी देवताएं, सब कुछ मटेरियल है। तो वो कैसे, उनके लिए कृष्ण को समझना इम्पॉसिबल है। यानी हमारा जो देह है, जो मटेरियल फॉर्म है, ये सब कुछ मटेरियल है, लेकिन हमारी आत्मा स्पिरिचुअल है। लेकिन कृष्ण के साथ कैसा है, कृष्ण का जो फॉर्म है और कृष्ण का जो सोल है वो दोनों ही स्पिरिचुअल है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा शरीर मटेरियल है, हमारी आत्मा स्पिरिचुअल है, लेकिन कृष्ण का शरीर भी स्पिरिचुअल है और आत्मा भी स्पिरिचुअल है। गीता में कृष्ण इस बात को बताते हैं कि अजो अपि सन अव्यया आत्मा, मैं बेसिकली अनबॉर्न हूँ, यानी मेरा कोई अजन्मा हो, मेरा शरीर कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो सुप्रीम गॉड आगे क्या बोलते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम, यानी कि मेरा जो अपीयरेंस है, मैं जो आता हूँ, मेरा जो जन्म दिखाई देता है, मैं जो प्रकट होता हूँ, और मेरे जो भी कर्म है, यानी मैं जो कुछ भी करता हूँ, मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कुछ दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। इसका मतलब कृष्ण या उनके अलग बाकी के अवतार, विष्णु, एक्सपेंशन जितने भी आते हैं इस धरती पर, वो कभी भी जन्म नहीं लेते हमारी तरह, मानव शरीर की तरह वो जन्म नहीं लेते इस धरती पर। लेकिन क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो इस बात को नहीं स्वीकार करते कि जब हम भगवान की अर्च विग्रह को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो वो हमें ऐसा करने से रोकते हैं। और वो इस बात को नहीं स्वीकार करते कि जो अर्च विग्रह हैं वो साक्षात कृष्ण और राम हैं। और फिर उसी के साथ वो बोलते हैं कि नहीं, भगवान इस मूर्ति में थोड़ी कैद होंगे, भगवान तो ओमनीपोटेंट है, यानी वो सर्वव्याप्त है। लेकिन ओमनीपोटेंसी यानी सर्वव्याप्त का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जिसको वो नहीं समझते कि भगवान किसी भी रूप में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो साइज़ में बड़ा हो, वो प्रकट हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। इसको श्रुति में बोला गया है अनोरानियम नियन महतो महीयान। जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो छोटे से भी जो तत्व है कृष्ण का, जो सुप्रीम तत्व है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है अपानी पदो जवनो ग्रहिता। जो सुप्रीम बीइंग है, जो भगवान है, उनका कोई हाथ पैर नहीं है, वो बिना हाथ पैर के भी सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, और उसके बिना भी वो जो सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, वो फिर चाहे जहाँ भी हो वहाँ से स्वीकार कर सकते हैं। पर इस श्लोक में जैसे कि ये लिखा गया है, ये दिखने में इसका मतलब क्या लगता है, जो कि मायावादी लोग इसका जो मतलब निकालते हैं वो क्या, कि जो भगवान है उनका कोई हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो दौड़ सकते हैं, इसका मतलब वो सर्वव्याप्त है। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस से सोचें कि ये कैसे पॉसिबल है, उपनिषद कभी झूठ नहीं बोलते, तो इसमें इसका मतलब ये है कि भगवान का जो नेचर है वो क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। उन्हें हाथ पैर की ज़रूरत नहीं है, उनके हाथ पैर है, लेकिन उनका जो ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्वरूप है उसमें वो कुछ भी पॉसिबल है। सिर्फ जो कृष्ण का भक्त होता है वही इस बात को समझ सकता है, और कोई इस बात को नहीं समझ सकता। ये जो बात लिखा गया है
श्वेतावतार उपनिषद में इसका मतलब है कि भगवान का जो स्वरूप है वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। जैसे कि अगर कोई जैसे छोटे बच्चे जब सही उम्र में आते हैं तब वो किसी चीज़ को समझ सकते हैं ठीक से, बचपन में नहीं समझ सकते जिन बातों को हम उन्हें एक एज में जाकर समझ पाते हैं। वैसे ही जो ये इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते, भगवान एज अ पर्सन नहीं स्वीकार करते, जब वो भी किसी फ्यूचर में जब किसी शुद्ध भक्त के शरण में आएंगे भगवान की कृपा से, तब वो इस बात को समझ पाएंगे कि कृष्ण का इस श्लोक में क्या मतलब है। कृष्ण के जब हाथ पैर नहीं, उससे भी बिना हाथ पैरों के भी बहुत तेज दौड़ सकते हैं और कुछ भी कहीं से भी स्वीकार कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी जो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं शायद वो किसी जन्म में मुझे सरेंडर करेंगे, मेरी शरणागति लेंगे, तब ऐसे सरेंडर सोल को, ऐसे मेरे शरणागत जीव को मेरे गुण समझ में आएंगे। यानी बहुत जन्मों के अंत में जब कोई ज्ञानवान होगा, रियल में जिसके पास ज्ञान प्राप्त होगा, तब वो मुझे समझ पाएगा, जैसे कि ब्रह्मा जी और अर्जुन समझ पाए कृष्ण को। तो ये उपनिषद के जो स्टेटमेंट है, ये ब्रह्म संहिता भी इसको सपोर्ट करता है। कैसे कि ब्रह्म संहिता जो है वो हमारा ऑथोरेटिव वैदिक लिटरेचर है, जिसके बेस पर ही हम कृष्ण को जान सकते हैं कि वो कैसे गोलोक कैसा है और कृष्ण कैसे दिखते हैं। यहाँ पर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने क्या कहा है कि अंगानी यस्य सकल इंद्रिया वृत्ति मानती 5.32। तो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो कैसा है कि उनका शरीर का कोई भी अंग का काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कृष्ण अपनी आँखों के द्वारा खा सकते हैं। कैसे, जब हम भगवान के सामने भोग अर्पित करते हैं तब कृष्ण कैसे खाते हैं, वो अपनी आँखों से उसको ग्रहण करते हैं और फिर हम उस भोग को डिवोटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज प्रसादम। कृष्ण को हमारी तरह मुंह से खाने की या अटकने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग मॉर्टल भी हैं, क्योंकि हमारे पास एक मटेरियल बॉडी है, भौतिक शरीर है, जिसके कारण स्थूल शरीर, जिसके कारण हम इस बात को नहीं समझ सकते कि आखिर कृष्णा जो स्पिरिचुअली कैसे इसको खाते हैं या कैसे ग्रहण करते हैं। ये हमारा इनकैपेबिलिटी है, लेकिन हम अपनी इनकैपेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। कृष्णा को वैदिक लिटरेचर में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अनादि अनंत, यानी जिसका कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि गोविंदा कैसे हैं, अनादि आदि है, एक वो जिनका कोई सोर्स नहीं है, जिनका कोई शुरुआत नहीं है और वो सबके आदि है, यानी वो सबके कारण है, सर्व कारण कारणम। इसलिए इससे हम ये जान पाते हैं कि कृष्ण क्या है, अंशी है, यानी वो सारे विष्णु तत्व के कारण है और जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब उनके स्व अंश हैं, वो सब उनके अंश हैं और वो अंशी हैं। मत्स्य, कूर्मा, वरा, वामन, ये सब क्या है, उनके स्व अंश है। गीत गोविंदम में जयदेव कवि क्या बोलते हैं 10 अवतार प्रेयर में कि केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता भृगुपति रूपा, यानी वो हर रूप को जब ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के हर अवतार को, तब अंत में वो यही कहते हैं कि केशव ही मीन अवतार लेते हैं, केशव ही राम है, केशव ही मत्स्य है, केशव ही कूर्म है, केशव ही वरा है, केशव ही वामन है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि केशव जो कि कृष्ण है वही सब अवतार के कारण हैं, वो अवतारी हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं।
जैसे कृष्ण का एक कैटेगरी है युग अवतार का, तो वो कैसे अपीयर होते हैं सतयुग में, उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, उनका जो देह का रंग होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। त्रेता युग में उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है शरीर का वो रेड होता है। द्वापर युग में ब्लैक होता है और कलयुग में गोल्डन होता है। लेकिन जो अंधकार में है, जो अज्ञानी है, वो क्या करते हैं, वो जो कलयुग में भगवान गोल्डन अवतार है उसको अस्वीकार करते हैं। जबकि विष्णु सहस्त्र नाम में इस बात को लिखा गया है कि वो भगवान जो सुप्रीम गॉड है वो स्वर्ण अवतार में आएंगे कलयुग में। कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं उनका वहाँ पर 2 भुजा वाला रूप होता है। और इसके बारे में कहा गया है कि वृंदावनम त्याक्वा पदम एकम ना गच्छति। भगवान वृंदावन को त्याग कर एक पद भी बाहर नहीं निकालते। ही नेवर सेट्स इवन 1 फुट आउट ऑफ वृंदावन। और जब वो वासुदेव के रूप में एक्सपेंड होते हैं द्वारका और मथुरा के लिए, तब वो वहाँ पर कभी 2 भुजा वाले रूप में होते हैं और कभी 4 भुजा वाले रूप में। कैसे, मथुरा में जब भगवान अपीयर हुए थे देवकी मैया और वसुदेव के सामने, तब उनके 4 भुजा थे। और जब भगवान ने एज द्वारकाधीश कृष्ण ने एज द्वारकाधीश जब अर्जुन को ये बताया था भगवद गीता, तब वो पहले विश्व रूप दिखाते हैं और उसके बाद 4 भुजा वाला रूप भी दिखाया था। तो इस तरह द्वारका और मथुरा में कृष्ण कभी 4 भुजा में होते हैं और कभी 2 भुजा वाले रूप में होते हैं। लेकिन जो वैकुंठ है वहाँ पर जो विष्णु के एक्सपेंशन है, जो वैकुंठ है वहाँ पे भगवान हमेशा 4 भुजा में रहते हैं, 4 हैंड्स में। जितने भी फॉर्म है कृष्णा के, फिर चाहे वो विष्णु के एक्सपेंशन हो, चाहे जहाँ मत्स्य हो, कुर्मा हो, वरा हो, वो सब ट्रांसेंडेंटल है। यानी वो सब बहुत, उसमें कुछ भी मटेरियल नहीं है, कोई भी मंडीन टच नहीं है। वो सब कुछ भी भगवान कृष्ण की तरह ही दिव्य है। जितने भी श्री विग्रह होते हैं भगवान के, विष्णु तत्व के डेटीज़ होते हैं, वो सब भी उसी तरह ट्रांसेंडेंटल और दिव्य होते हैं। भगवान का जो मंदिरों में अर्च विग्रह होता है, जो हम घर में भगवान के विग्रह रखते हैं, वो सब भी कृष्ण ही हैं, उनकी तरह ही ट्रांसेंडेंटल है। उसे हमें भौतिक नहीं समझना चाहिए, पत्थर या लकड़ी का नहीं समझना चाहिए। और जो ऐसा समझता है, जो इन विष्णु तत्व के विग्रह को ऐसा समझता है, ऐसे मानता है, वो बहुत बड़ा अपराध करता है। और मायावादी ऐसे ही अपराधी हैं, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को भी ना स्वीकार करते हैं। और जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो बोलते हैं कि ये मूर्ति पूजा है। वो मूर्ति नहीं, वो विग्रह है। जैसे अर्जुन के कहने पर भगवान ने उनको यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था कुरुक्षेत्र में। तब उनके बहुत थाउजेंड्स हैंड्स हैं, हेड है, यानी हज़ारों सर हैं, हज़ारों हाथ हैं। और उनका स्वरूप बहुत ही ऑप्युलेंट है और बहुत ही दिव्य प्रकाश उनके अंदर से निकल रहा है, जो कि मिलियन सन, यानी एक साथ मिलियन सूर्य जब उग जाए तो कैसे वो रोशनी होगी, उस तरह का एफल्जेंस है, उस तरह का उनका ग्लो करते हैं कृष्ण उस वक्त। तो ये जो भगवान कृष्ण का बहुत ही वंडरफुल और इनविजिबल है, जो आम लोगों के लिए इनविजिबल है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे उस वक्त वो स्वरूप देखने के लिए। लेकिन फिर भी जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनको ये रूप में कोई अट्रैक्शन नहीं महसूस होता। भगवान का ये जो विश्व रूप है और विष्णु जी का चतुर्भुज रूप है, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण को उस रूप में नहीं स्वीकार करते। ये इस रूप का वर्णन आता है पुरुष सूक्तम में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जहाँ पे लिखा है जो प्रेयर है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र रक्षा सहस्रपाद। जो गुण होता है, क्वालिटी होता है, उसके बारे में भक्ति रसामृता सिंधु में आता है।
जिसमें बहुत ही डिटेल में दिया गया है कि कृष्ण के पास 64 ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ हैं, दिव्य गुण हैं उनके अंदर 64। तो उसमें से जो सबसे प्रिंसिपल गुण है वो क्या है कि वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें भी प्रेम किया जाए। तो गीता के चैप्टर 4 वर्स 8 में वो बोलते हैं अर्जुन को कि मैं अपने भक्तों को प्रेम करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ, इसके लिए उनकी रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनां। तो मैं उनकी रक्षा करने के लिए हर मिलेनियम में युगे युगे संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूँ। BG 9.31। तो वो बोलते हैं अर्जुन को, क्या बोलते हैं कि बोल्डली डिक्लेयर करो कि मेरे जो भक्त हैं, जोर से, मतलब वो अर्जुन से ये बुलवा रहे हैं कि अर्जुन ये बोल दो, सबको डिक्लेयर कर दो कि मेरे जो भक्त हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, ना मैं भक्ता प्रणश्यति। चाहे फिर उनके भक्त कभी कभी गलती भी कर सकते हैं, गिर भी सकते हैं भक्ति के मार्ग से, लेकिन एक बार जो कृष्ण की शरण ले लिया तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उसकी भक्ति भी कभी ख़त्म नहीं होगी। और भगवान यहाँ अर्जुन से बुलवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण जो बोलते हैं कभी कभी वो अपने भक्तों के लिए अपनी बात से पलट भी जाते हैं, पर अगर उनका भक्त कुछ बोलेगा तो कृष्ण अपने भक्त के बात का मान रखने के लिए कभी भी उस बात से फिरेंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने कहा था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े थे मारने के लिए। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना वचन तोड़ भी देते हैं, लेकिन अगर उनका भक्त बोलेगा तो वो कभी उस वचन को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन ये जोर से बोल दो कि मेरे भक्त कभी ख़त्म नहीं होते। तो जो भक्त होता है, भक्त के लिए भगवान अपने भक्त से बस कुछ पत्ता, पुष्प, फल, एक पुष्प, एक पत्ता, जरा सा जल देने पर भी बिक जाते हैं। यानी वो अपने भक्त को का इतना सा भी कुछ देता है तो वो उसके लिए उसको कभी भूलते नहीं और उसे स्वीकार करते हैं। चाहे हम भगवान को प्रेम से कुछ भी थोड़ा सा भी दें तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे सुदामा ब्राह्मण ने भगवान को क्या दिया था? कुछ मुट्ठी भुने हुए चावल एक फटी हुई पोटली में, लेकिन कृष्ण ने उसके बदले में उन्हें क्या दिया? इंद्र जैसा प्रॉस्पेरिटी दिया, ऐश्वर्य दिया। कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्या स्वीकार किया? उनका रथ हाँकने वाला ड्राइवर बन गए, वो रथ चलाने वाले बन गए। तो वो अपने भक्त वत्सल भगवान हैं, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनके लिए कुछ भी पोजीशन बड़ा या छोटा नहीं होता, वो बस भक्तों को प्रेम, उनका जो प्रेम और अफेक्शन है अपने भक्तों के लिए, अपने प्योर डिवोटीज़ के लिए, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। भगवान नरसिम्हा एक छोटे से बच्चे भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए दीवार से प्रकट हो गए, पिलर से प्रकट हो गए। फिर अपने प्रेम और दया के लिए वो ध्रुव महाराज जो छोटे से बच्चे थे उनके सामने अपीयर हो गए। तो कृष्ण का अपने भक्तों के साथ बहुत ही लविंग रिलेशनशिप होता है। कोई उन्हें एक मास्टर की तरह प्रेम करता है जैसे हनुमान जी, कोई उन्हें मित्र की तरह प्रेम करता है जैसे अर्जुन, कोई उन्हें माता की तरह प्रेम करता है जैसे माता यशोदा, कोई उन्हें माधुर्य रस में प्रेम करता है जैसे कि गोपियाँ वृंदावन की। लेकिन हम उनको जैसे जैसे प्रेम करते हैं वो उसी मूड में हमें रेसिप्रोकेट भी करते हैं। मतलब अगर हमने उनको जो मान लिया तो वो भी उसी तरह से हमें हमारे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जैसे भगवद गीता में वो क्या बोलते हैं 4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तन तथैवा भजाम्य हम। तो इस तरह भगवान को हम जैसे देते हैं भगवान अपने भक्त की खुशी के लिए वही बन जाते हैं। माँ यशोदा उन्हें बाल के रूप में देखना चाहती है, बालक के रूप में, तो वो माता के लिए वैसे ही बालक बन जाते हैं।
गोपियाँ उन्हें हस्बैंड की तरह देखना चाहती है, लवर की तरह देखना चाहते हैं, तो वो भी उनके साथ वैसे ही शरारत करते हैं। मित्र उनकी तरह देखना चाहते हैं तो वो ग्वाल वालों के साथ उनका दोस्त बनकर खेलते हैं, फ्रेंड बनकर खेलते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि हम। कर्म का मतलब होता है एक्शन, एक्टिविटी। तो कृष्णा गीता में क्या बोलते हैं कि उनके जितने भी कर्म हैं, उनके जितने भी एक्टिविटी हैं, वो क्या है, वो दिव्य हैं, वो इस संसार के नहीं हैं। सब कुछ दिव्य है, उनकी एक्टिविटीज़ भी दिव्य है। यानी इस संसार में जो होता है वो नहीं है, इसलिए हम उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कर्म नहीं बोलते। वो कर्म बंधन में आता ही नहीं, वो क्या है, लीला है। और यही सब उन्होंने अपने द्वापर युग के एंड में अपेयर हुए थे कृष्ण के रूप में, तब उन्होंने ये सारी लीला की थी। कैसे उन्होंने पूतना का वध किया था, तब वो सिर्फ 7 दिन के बालक थे, और जो कि हम मंडेन कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर तो दिव्य है। वो दिखने में 7 दिन के बालक लग रहे हैं, क्योंकि हम उनको मटेरियल एस्पेक्ट से देखते हैं। फिर जब उन्होंने शक्तासुर का वध किया था तब वो कितने बड़े थे, 3 महीने के थे। जब उन्होंने तृणावर्त को मारा था तब वो बस 1 साल के बालक थे। जब वो 7 साल के थे तब उन्होंने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठा लिया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए और इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए। तो उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, जो कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कभी भी नहीं कर सकता, ना ही कोई देवी देवता भी ये सब कुछ कर सकता है। क्योंकि देवी देवता हो या मनुष्य हो, वो सब के सब मटेरियली कंडीशन सोल हैं। तो अब हम नेक्स्ट में चतुर्श्लोकी भागवतम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।